अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन से कर्णताय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम 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 तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम 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 तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासदा के किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय ने 100 के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रहे दुकरु नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुर्षयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यवसा। नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नभसेत्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य चंदन को गीता है सौभाग्य कार्य जिन में विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन मैदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तुभ्योतारयामि इति मंगल आरती औचरणम। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गन्नाम प्रसन्नित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम तम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नभसेत्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा, ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक की एक बोली होगी, ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक।
ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक जिनको भी करना है मिट्टी के कलश से ज्येष्ठ का महीना जा रहा है, आज चतुर्दशी है, तो जिनकी भी भावना हो ज्येष्ठ जिनवर करने की वो अपनी तरफ से कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी जो भी भावना हो ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक के लिए, आप में से जो सामने लोग बैठे हैं वो भी बोली लेकर के अपने तरफ से करवा सकते हैं, जिनकी जो भी भावना हो। और भी ऊपर में भी जिनकी भावना हो ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करने की, वो इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। चंदनावती माता जी का आज केसलोच हुआ, जिससे पारस चंदन के माध्यम से आप लोग एक झलकी देख सकते हैं। जिनकी भी भावना हो ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक की, वो ऊपर में भी एक बार जो लोग ऊपर जा रहे हैं उनसे भी पूछ लो कि बड़े भगवान का मस्तक से ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करना है। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज का ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लोग देखेंगे कि आप लोगों ने अयोध्या तीर्थ पर किया है। 1111 रुपये, बोली आ गई 1111 रुपये। और किसी की भावना हो 1500-2100 रुपये तो करके अपनी भावना इधर से नाम ये भैया लिख लेंगे। अभी ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक, चलिए ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक प्रारंभ करते हैं। चंदनावती माता जी की ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। चलिए ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करें। ऊपर भी पहुंच चुके हैं, नीचे भी। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय स्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलसा भराऊं क्षीर समुद्भरणी। 5100 रुपये अध्यात्म जैन की तरफ से आज के ज्येष्ठ जिनवर के अभिषेक के लिए। तारण सेविय सुरगणम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करनी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदि ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु ऋषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इतना विराय के हरस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। रतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रभु वृषभेश का विवाह कर दिया रानी यशस्वती सुनंदा का वर्ण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्र द्वय के प्रभु पिता बने वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था
देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था, नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 100 वर्ष तक कठोर तप किया प्रभो, कैलाश पति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पांचों ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक विभक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु देव ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जल गंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से ही जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्त्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मति की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ जिन्वराधिराज जिनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिन्वर अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ जिन्वराधिराज जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी। जिन्हें भी शांति धारा में अपना नाम लिखाना है, केवल 1100 रुपये की राशि में नाम लिखवा सकते हैं। शांति धारा में उनके परिवार का नाम लिया जाएगा। केवल 1100 रुपये की राशि में जिन्हें भी अपने परिवार की ओर से शांति धारा करानी है, अपना नाम लिखवा दीजिए। शांति धारा के लिए नाम ओम नमः सिद्धेभ्यः शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वलोकोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब श्याम नाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यास नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मन चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज जैन, संघ श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, जानवी जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, सारिका प्रवीण बिलाला, अकोला महाराष्ट्र, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, भरत ज्ञान स्थली, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन,
लखनऊ के पुत्र अरिहंत राशि जैन आरिशा जैन सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्याबा बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ शाला दक्षा मायरा आरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब नई दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर। मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ निवासी सपरिवार से अग्रवाल जैन लाडनू वाले। प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। श्री हरक चंद पुष्पा देवी हंसिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लोनियावास वाले शिलोंग मेघालय। श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ। श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद। डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर। गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रमिला जैन बादशाहपुर। पवन कुमार शारदा प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज। श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर। स्वर्गीय फूलचंद मैनाबाई मनीष पिंकी अभिषेक सुरभि तेजस्वी शौर्य आर्य सबलावत कलकत्ता। विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा सपरिवार से। नीलम जैन संजीव जैन लक्ष्मी नगर स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली सपरिवार से। शांतिधारा 16 दिवसीय शांति विधान के पुण्यार्जक परिवार। डॉक्टर पंकज जैन रश्मि जैन सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद जी सेठी डीमापुर कलकत्ता सपरिवार से। अशोक जी चांदवड़ जयपुर निवासी सपरिवार से। दिनेश जी सर्वेश जी अखिलेश जी पाटनी कलकत्ता निवासी सपरिवार से। सुमेरमल नर्मदा देवी कलकत्ता निवासी चूड़ीवाल परिवार। अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम जैन सेठी अशोक विहार। श्याम सुंदर जी अग्रवाल मुंबई। संजीव कुमार रेखा जैन गुलाब चंद जैन हैदराबाद निवासी सपरिवार से। अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से। सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से। आज के शांतिधारा कर्ता महेंद्र कुमार जैन पुत्र साकेत जैन प्रीति डॉली जैन हिसार हरियाणा।
स्वास्थ्य लाभ हेतु एडवोकेट मंगला साहेब पुत्र अमन मंगला, कुमुद मंगला, पौत्री साक्षी सेमी, राजपुर रोड दिल्ली, शाश्वत जैन, सजल जैन, दरियाबाद निवासी सपरिवार से, पोरवाल समस्त पोरवाल भीड़ महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से कमल किशोर, देशभूषण जैन, मेरठ निवासी सपरिवार से कैलाश चंद जैन, मधु जैन, गायत्री जैन, ऋषि जैन, सुजीता जैन, पांडिचेरी सपरिवार से, चंचला भाई विजय साहू जी जालना निवासी सपरिवार से, कमल कमला जैन इंदौर, जम्बू कुमार जैन छाबड़ा इंदौर, पारस चैनल के सन्नी रानू माहित निवास उनके जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित दिल्ली निवासी सपरिवार से, आध्यात्म जैन अर्पिता जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से, सरपूज का नाम सरभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, वेदनीय कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहनीय कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, आयु कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, नाम कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रोधम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, मानम, छिंदी सर्व बिन मायाम, बिंदी, छिंदी सर्व बिन लोभम, बिंदी, छिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व रागम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व द्वेषम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व गजभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व सिंहभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व अग्निभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व सर्पभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व युद्धभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व सागर नदी जलभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, छिंदी बिन बिंदी, निगदादि बंधन भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व भूत पिशाच मंडल डाकती साकिन्यादि भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानि भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व व्यापार हानि भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व राज भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व चौर भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुष्ट भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व शत्रु भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, शोक भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व वैरम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुर्भिक्षम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, आत्मरोध ध्यानम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व अयसः, छिंदी बिन बिंदी, सर्व पापम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्याम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व प्रत्यवायम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व कुमतिम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रूर गृह भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुःखम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व अपमृत्युम, छिंदी बिन बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदान दायक सार्वभौम सर्व सर्व धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीरवदमाना मानकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्घा सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम निरुशांति शिभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहाद्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कर दीघात्मनम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु हिम नमा परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमया मत्स्यकचोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जब लो ऋषभ देव भगवान भगवान की की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हो करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम रीम। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्य नृपामीति स्वाहा। जल फली आठो सुधिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्षवरों 24 श्री दिन चंद आनंद कंद सही पर जर धन बहुफन पावत मोक्षमय। ओम रीम बृहस्पति वीरांत में हो चतुर्मी सत्य संग्रह नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर एवं समस्त आचार्य समस्त संघों के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाइए। सभी लोगों ने अभिषेक कर लिया है। सब लोग बैठ जाएं यथास्थान। और पूज माता जी का संक्षेप में मंगल प्रवचन होने जा रहा है। सभी लोग अमृतमयी वाणी का लाभ प्राप्त करें और ध्यान रखें अगले महीने चातुर्मास की स्थापना 20 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को और 5 ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षा पूजगणी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से यहाँ पर होगी। तो अयोध्या में 3 दिन का यह कार्यक्रम 20 जुलाई से 22 जुलाई तक संपन्न होगा। जिन्हें भी सुविधा है सादर आमंत्रित हैं। अपने आने की सूचना अभी से दें और रिजर्वेशन करा लें। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। जेठ जनवर का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। शारदा पक्ष। ओम ह्रीं दासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। अध्यात्मा आज चतुर्दशी है और कल पूर्णिमा है और शनिवार को आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा, रविवार को भगवान ऋषभदेव का गर्भ कल्याणक आषाढ़ कृष्णा द्वितीया। ये तिथियों का क्रम जियालाल पंचांग के अनुसार जैन तिथि के अनुसार है। किन्हीं किन्हीं पंचांग में थोड़ा सा अंतर है। किन्हीं ने 13 दो मानी है आदि। तो बात यही है कि हम तो जो जियालाल पंचांग है जैन पंचांग और जिसमें जैन तिथियों का वर्णन है उसी के आधार से तिथियां बनाते हैं, भगवान के कल्याणक बनाते हैं। क्योंकि आज त्रयोदशी 5 घड़ी है। जैन व्रत तिथि निर्णय के अनुसार 6 घड़ी की तिथि ही मान्य होती है। कम से कम 6 घड़ी होनी ही चाहिए। तो आज चतुर्दशी मानी गई है जैन तिथि के अनुसार। आप ध्यान में रखें, आषाढ़ कृष्णा
प्रतिपदा शनिवार तक जेठ जिनमर का व्रत चलेगा। जेठ जिनमर का अभिषेक होगा आषाढ़ कृष्णा एकम तक, और द्वितीया को भगवान ऋषभदेव का गर्भ कल्याणक महत्व महान पवित्र दिवस। भव्यात्माओं, ये वही अयोध्या है जहाँ युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं, और उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही जहाँ रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी, और प्रतिदिन कम से कम 3.5 करोड़ 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती रही है। ये वही पवित्र भूमि है, रत्नगर्भा भूमि है, जहाँ माता मरु देवी की सेवा के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि देवियाँ सरोवरों से आई थीं। आज मैं आपको संक्षेप में जैन भूगोल की ओर ले चलूँ। यह श्री देवी कहाँ रहती हैं, ये देवियाँ कहाँ रहती हैं और इनका क्या वर्णन है। इस भरत क्षेत्र के सीमा पर हिमवन पर्वत आदि कैसे जम्बूद्वीप में 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, और 7 क्षेत्र हैं, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरनवत और ऐरावत। हम और आप भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, इस भरत क्षेत्र में भी 6 खंड हैं, उसे 5 खंड मिलेक्षों के हैं, और वो मिलेक्ष जाति से मिलेक्ष नहीं है, ध्यान रखें, न क्रिया से मिलेक्ष हैं, क्षेत्र से मिलेक्ष हैं। वहाँ क्षत्रिय कुल के उचित भी आचार हैं और क्षत्रिय कुल के उचित भी जातियाँ हैं। वो क्षेत्र से मिलेक्ष हैं, जाति और कुल से नहीं है, और न क्रिया से मिलेक्ष है। तो हिमवन पर्वत पर बीचों बीच पद्म सरोवर है, जो 50 योजन लंबा, चौड़ा, 100 योजन लंबा अधिक। इस सरोवर में एक बहुत सुंदर कमल है, जो ये कमल माना गया है 1 योजन का। 1 योजन को 1 योजन में 4 कोस 8 मील यानी 12 किलोमीटर से जाता है। ऐसा एक कमल है। ये पृथ्वी का एक रत्नमयी है, रत्नों से निर्मित है, पृथ्वी का एक है रत्नमयी कमल, और इसमें 1011 पत्ते हैं, पत्र, और इसकी नाल 42 कोस ऊंची अधिक है, 1 कोस मोटी है, बैडूर मणिमयी। और इसमें जो है कर्णिका बहुत सुंदर है, कमल के आकार कर्णिका जो कमल में है वो 2 कोस ऊंची और 1 कोस चौड़ी है। इस कर्णिका के ऊपर श्री देवी का भवन बना हुआ है। ये भवन 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा और 1.25 कोस ऊंचा है। इसमें श्री देवी निवास करती हैं। ये कमल पृथ्वी का एक है, और श्री देवी आदि जो देवियां हैं ये वंतर देवियों के अंतर्गत आती हैं। 1,40,115 परिवार कमल हैं, जिस मुख्य कमल से आधे अधिक कमल उसी सरोवर में है। 1,40,115 कमल परिवार कमल हैं। श्री देवी का कमल बीचों बीच में है, और सब में देवियां हैं, और सभी में विशेषता ये है कि सभी में मंदिर है, आकृतिम जिन मंदिर हैं, ये विशेषता है। इसलिए कमल जिनाले व्रत भी एक है, जो बहुत से लोगों ने किया है, करते हैं, महिलाएं भी करती, पुरुष भी करते हैं। तो श्री देवी के जो कमल हैं 1,40,115 परिवार कमल, सब में उनके परिवार देवियां रहती हैं, और सभी में जिन मंदिर हैं। यानी पद्म सरोवर के अंदर कमल में 1,40,116 कमल हैं श्री देवी सहित, और सब में
देवियों के स्थान है, देवियों के निवास हैं, और सभी में जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिन मंदिर, और उनमें 108 प्रतिमाएँ। यह अकृत्रिम अनादि संरचना जैन भूगोल तिलोय प्रणति का आप स्वाध्याय करें। तिलोय प्रणति छपी हुई है, त्रिलोकसार, तिलोय प्रणति, त्रिलोकसार, लोक विभाग, तत्वार्थ राजवार्तिक, जम्बूद्वीप प्रणति, त्रिलोकसार दीपक आदि, सिद्धांत सार दीपक आदि, इन सब ग्रंथों में ये सब विस्तार से वर्णन आया हुआ है। उसी के आधार से हमने जम्बूद्वीप पुस्तक लिखी थी ईस्वी सन 1972-73 में, जब जम्बूद्वीप रचना हस्तिनापुर में बन रही थी। भव्यात्माओं, ऐसे ये जो कमल हैं और कमलों में रहने वाली देवियाँ, ये व्यंतर देवियाँ हैं। यही जो है यहाँ अयोध्या में माता मरु देवी की भक्ति सेवा करने के लिए आई थी। ये ध्यान रखो, तीर्थंकर की माता जो गर्भवती होती हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं रहता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, पेट नहीं बढ़ता है, और गर्भ में तीर्थंकर बालक 9 महीने तक रहते हैं। आषाढ़ बदी दूज को भगवान गर्भ में आए हैं और चैत्र कृष्णा नवमी के दिन भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया है। ऐसी माता मरु देवी और महाराजा नाभिराय इस अयोध्या में सर्वप्रथम अंतिम 14वें कुलकर थे और उनका विवाह इंद्रों ने संपन्न किया था, ऐसा ग्रंथों में आया है। और उन्हीं के भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं। ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और श्री आदि देवियों ने आकर जहाँ माता मरु देवी की भक्ति किया है, सेवा किया है, आराधना की है। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई है। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या और उनके जन्म स्थान चतुर्थकाल से बराबर चले आ रहे हैं और उन जन्म स्थानों पर प्राचीन चरण रहे हैं और उनका जीर्णोद्धार और विकास होता रहा है समय समय पर। आज भी वहाँ पर बराबर चरण जहाँ की तहाँ है और जो जगह थी क्षेत्र की अयोध्या तीर्थ कमेटी की, उसी को लेकर के उसी को घेर करके हमारे रविंद्र कीर्ति जी के ने वहाँ पर एक एक श्रावकों से, एक एक दातारों से आगे कर करके उनसे वहाँ जिन मंदिर बनवाए, भगवान के विराजमान करके पंचकल्याण कराया है। भव्यात्माओं, सभी भगवंतों की जन्मभूमि पर मंदिर बन गए हैं, भगवान विराजमान हैं और चरण जहाँ की तहाँ है। ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पूर्व काल में भी 24 तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं। पूर्व अवसर पुण्य में, आगे आने वाली अवसर पुण्य में 24 तीर्थंकर जन्म लेंगे, जिसमें राजा श्रेणी का जीव प्रथम तीर्थंकर होगा। भव्यात्मा, ये वही पावन अयोध्या भूमि, शाश्वत जन्मभूमि और समय शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, ये 2 तीर्थ अनादि अनंत हैं, शाश्वत हैं और प्रलय काल में भले ही नहीं रहते हैं, लेकिन उसी जगह स्वस्तिक और कमल के चिन्ह के निमित्त से सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर उसी जगह अयोध्या की रचना करता है। हमेशा ध्यान में रखें, ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, अनंत महापुरुष भरत चक्रवर्तियों की जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ इतिहास बनाया जा रहा है, इतिहास दिखाया जा रहा है। भगवान भरत यहीं जन्मे, यहीं सार्वभौम एक छत्र शासन किया है और यहीं ऋषभदेव के 101 पुत्र जन्मे हैं, जिनका भी यहाँ मंदिर बन रहा है। 101 पुत्र प्रतिष्ठित हुए हैं
सिद्ध परमेश्वरी सब मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। सभी ने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। उनका मंदिर में बन रहा है, अभी वो समोसरण मंदिर में विराजमान है। और इधर त्रिकाल चौबीसी की तरफ भगवान विराजमान है, 3 चौबीसी और 30 चौबीसी, जिनका अभी गत वर्ष प्रतिकरण हो चुका है। तो बात यही है, अभी 3 लोग की रचना भी यहाँ बन रही है, 30 चौबीसी भी बन रही है, 30 चौबीसी का मंदिर भी बन रहा है। ये सब भगवंतों की प्रतिमाएँ और ये मंदिर और ये भगवान ऋषभदेव हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी हों। हम और आप इनके दर्शन करके अनंत अनंत पुण्य का संचय करते हुए और अपने अनंत संसार का परिभ्रमण समाप्त करके और जन्म जन्म की परंपरा को समाप्त करें, यही प्रेरणा और यही भावना। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जयपुर से श्री कमल चंद जी पधारे हैं, जो जयपुर से आप 2 पुस्तकें पूज्य माता को भेंट करना चाहते हैं। आइए भेंट कर दीजिए। ठीक है, पूज्य माता को भेंट कर दीजिए, देखेंगे। और सभी भक्तों को ये सूचना है कि कल कुछ विशेष प्रसारण के कारण पारस चैनल का लाइव टेलीकास्ट जो अभिषेक का होता है वो 5:50 से ही प्रारंभ हो जाएगा। आप सब लोगों को 6 बजे की बजाय कल 5:50 पर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना। सभी लोग अभी बैठ जाएं। अयोध्या नगरी, जहाँ पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, जहाँ उनका मंगल चातुर्मास होने वाला है, उस नगरी के अंदर अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लेकर सदा सदा से उसे पावन किया है। महानुभाव, कुछ लोग कह देते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, लेकिन ऐसा एकांत नहीं। और बल्कि भगवान महावीर के लिए ये कहना कि महावीर ने कहा है मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, जैसे हम हैं ऐसे ही महावीर थे। एक दिन पूर्व भाव में रहे होंगे, लेकिन आप चिंतन कीजिएगा, भगवान के जन्म लेने से भी 15 माह पहले से रत्नवृष्टि होती थी। हम सबके किसी के भी जन्म में रत्नवृष्टि नहीं हुई। भगवान के पास सदा से देवता इंद्रगण आकर किंकर बने रहते थे, तो हम सबके किसी के जन्म में भी ऐसा देवताओं का आगमन नहीं होता है। तो तीर्थंकर भगवान की तुलना किसी भी सामान्य प्राणी से नहीं की जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि पूर्व भाव में इन भगवंतों ने अपने आत्मा को भगवान बनाने का जब पुरुषार्थ किया है, तो वो चाहे भील की पर्याय से रहे हों, चाहे राजा महाबल की पर्याय से रहे, इन सब पर्यायों से संतों के संबोधन को प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन का जब उत्थान किया, तो एक दिन जाकर वे तीर्थंकर ऐसे बन गए जिनके 5 कल्याणक में सदा इंद्र और देवता धरती पर आते रहे। अर्थात उस समय स्वर्ग का और धरती का बिल्कुल एकाकार हो जाता था, और हम सब के बीच में ही इंद्र आते थे और भगवान के कल्याणकों को मनाते थे। तब मनुष्य और देवता सब मिल करके आपस में खेल खिलौने भी खेला करते थे। ऐसी ये पावन धरती है अयोध्या की, जिसके लिए कहा गया है, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। केवल 2 तीर्थों के लिए ही है, अयोध्या और सम्मेद शिखर, क्योंकि ये 2 ही तीर्थ शाश्वत तीर्थ हैं। पहले अयोध्या में भगवान जन्म लेते हैं, फिर सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। इसलिए अयोध्या में आने वाले प्रत्येक प्राणी की यात्रा देवगति के टिकट को प्राप्त करा देती है। मनुष्य गति भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन नरक गति और पशु गति तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए, मनुष्य गति से देव गति का टिकट प्राप्त करने के लिए आपको अयोध्या और सम्मेद शिखर, इन दोनों ही तीर्थों की यात्रा अवश्य ही करना है। इन तमाम भावों को लेकर
कि आज अयोध्या भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, जैन संस्कृति का जो आद्य केंद्र है, इसको विश्व की क्षितिज तक पहुंचाया जाए और लोग जाने कि वास्तव में अयोध्या का क्या स्वरूप था। और आज समाज और सरकार ने मिलकर अयोध्या के स्वरूप को पुनः सतयुग के स्वरूप में लाने का प्रयत्न किया है। पहले देवता आते थे विमानों से, अब हवाई जहाज से मनुष्य भी देवता बन करके आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा? हाँ, बना है। और आज भी मनुष्य समझो जो हवाई जहाज से आते हैं, विमान से आते हैं, तो आपके अंदर देवता जैसी ही रिद्धि सिद्धि हम महसूस करते हैं। इन सब साधनों का उपयोग करके सब लोग सोच लें कि सन 2024 में हमें अयोध्या की यात्रा जरूर करना है। और आपको बताया गया कि 22 जुलाई श्रावण कृष्णा एकम है, जिस दिन गौतम स्वामी ने भी दीक्षा ली थी, गणधर बने थे, उन्हें मना पर यह ज्ञान हो गया था। उस दिन अयोध्या में ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षा का होना और अभिनव ब्राह्मी के स्वरूप में गणनी ज्ञानमती माता जी जो सर्व प्राचीन, आज 1800 साधुओं में सबसे प्राचीन दीक्षा है, सबसे बड़ी साध्वी हैं, इनके करकमलों से अयोध्या जैसी प्राचीन नगरी में, भूमि पर, तीर्थ पर दीक्षा लेने का जो सौभाग्य ब्रह्मचारिणी बहनों को मिल रहा है, सबके लिए अनुकरणीय है। ध्यान देना है कि 12 जुलाई से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 12 जुलाई को हमारे शोभा जी पहाड़े 10 जुलाई को आ रही हैं। सब लोग आजकल अपने अपने घर गए, जितने भी दीक्षार्थी हैं अपने अपने घर गए हैं। और फिरोजाबाद से हमारी एक बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी श्रेया बहन जी दीक्षा ले रही हैं, वो भी कल अपने भाई बहनों के साथ में फिरोजाबाद जाने वाली हैं। वहाँ प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर महाराज के सानिध्य में वहाँ की समाज ने भी दीक्षार्थी बहन का स्वागत कार्यक्रम रखा है। तो सभी लोग जुलाई में वापस अयोध्या आ जाएंगे। 12 जुलाई से इंद्रध्वज विधान का कार्यक्रम है जो 18-19 तक चलेगा। पुनः 20 जुलाई को चातुर्मास स्थापना है। 21 जुलाई को उन ब्रह्मचारिणी बहनों का सबका हाथ में आहार करने का रिहर्सल जो हर दीक्षा से पूर्व कराया जाता है, रिहर्सल होगा। 22 जुलाई को दीक्षाएं होंगी, तो उस दिन उपवास रहेगा। प्रातः 6 बजे से ही